दोस्तों नमस्कार। आजकल शहरों में एक चीज़ का प्रचलन चल चुका है, योगा करने का। तो सुबह सुबह लोग घर से पार्कों में आते हैं और यहाँ पर योगा करते हैं, लेकिन योगा का मतलब उन्हें नहीं पता है। देखो, योग और व्यायाम में फ़र्क है। योग का मतलब होता है साधना। यहाँ पर लोग व्यायाम करते हैं, योग कोई नहीं करता है, सब व्यायाम करते हैं। और व्यायाम में आजकल टीवी में दुनिया भर का दिखा देते हैं, ऐसा हाथ करो, वैसा हाथ करो, ऐसे पैर झटको, वैसे पैर झटको, ऐसे कंधे मोड़ो, ये करो, वो करो, फलाना ढमाका करो। जो कार्य हमारे शरीर को करना चाहिए उसके विपरीत वो लोग करवाते हैं, और वही देखी देखा सब कर रहे हैं। जैसे किसी के सर दर्द हो रहा है और कोई बता रहा है कि पैर में तेल लगाओ, सर का दर्द सही हो जाएगा, तो वो पैर में तेल लगाना शुरू कर देंगे, सर में तेल नहीं लगाएंगे। यही चक्कर है भाई। व्यायाम जो है, जो कार्य हमारे शरीर को जिस प्रकार करना चाहिए, अगर उसी प्रकार से आप करते हैं तब तो वो व्यायाम सक्सेस है। और उल्टा सीधा पैर मोड़ते हैं, हाथ के बल खड़े हो जाएंगे, पैर ऊपर कर लेंगे, पैरों के हाथ के सहारे चलेंगे। तो इंसान कभी हाथ के सहारे चला है क्या? नहीं चला है ना। लेकिन यहाँ व्यायाम करने वाले कहेंगे पैर ऊपर कर लो और हाथ के सहारे चलो। तो अभी तो तुम्हारे शरीर में जान है, खून है, ताकत है, चल लो। उसके बाद में तुम्हारे यहाँ से जब जवाब दे देंगे ना ये, तब कोई नहीं बताने आएगा। तो व्यायाम वही करो जो तुम्हारा, अब जिस प्रकार हमारे हाथ है मोड़ने की क्षमता है, जिस मोड़ना चाहिए, उसको ज़बरदस्ती मोड़ रहे हैं, और मोड़ो और मोड़ो। अरे उतनी मोड़ने की ज़रूरत क्या है भाई? ये आने वाले दिनों में गठिया पाई यही बन जाता है। जब तक शरीर में जान रहेगा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आप 50-55 पार करोगे तब ये दिक्कत आएगी, इससे पहले नहीं दिक्कत आएगी। इससे पहले तो आपके शरीर में जान है। यहाँ योग के नाम पर लोग उल्टा सीधा कसरत करते हैं, कसरत व्यायाम करते हैं। ये योगा नहीं है, ना कोई योग बताता है। योग क्या है? योग का मतलब साधना, श्वास का साधना ही योग है। आजकल श्वास कौन रोक रहा है? सब वृथा खो रहे हैं, बेकार में अपने श्वास को जाया कर रहे हैं। मैंने देखा पेट फुला रहे हैं, हवा छोड़ रहे हैं, फुला रहे हैं, हवा छोड़ रहे हैं। इतना कष्ट पेट को दे रहे हो कि जितनी लोग योगा करके अपने सांसों को वेस्ट कर रहे हैं, आपको गिनती की सांसें मिली हैं, एक भी सांस आप फालतू नहीं ले सकते। कुत्ता 12 साल में क्यों मर जाता है? 12 साल कहाँ, कुत्ते की तो ज़िंदगी ही 12 साल होती है। वो तो 8 साल में, 7 साल में, 9 साल में निपट लेता है। क्यों निपट लेता है? क्योंकि लगातार फटाफट सांस लेता रहता है, उसकी सांसें जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, इसीलिए कुत्ता मर जाता है। और सांप ये हज़ारों साल क्यों जिंदा रहते हैं? पता है? सांप अगर एक बार सांस भर लेगा तो बड़ी देर तक वो अंदर रखता है। वो बार बार इस तरह करके नहीं करता कुत्ते की तरह। एक बार सांस भर लिया तो कुछ देर तक भर के रखता, फिर बाद में छोड़ता है। तो हम लोगों को भी श्वास रोकना चाहिए। श्वास रोकने को योग कहते हैं। यहाँ दुनिया भर का, जब मैंने यही पार्क में देख रहा हूँ, अब किसी को बताओ तो वो हमारी बात मानेगा? नहीं मानेगा, कतई नहीं मानेगा। वो कहेगा ये कहाँ से आ गए योगा टीचर? भाई इतने बड़े बड़े विद्वान योगा टीचर हमको शिक्षा दे रहे हैं, और ये गांव का गंवार चला आया यहाँ हमको शिक्षा देने। तो हमको शिक्षा देने की ज़रूरत नहीं है, व्यर्थ करो अपना सांस। ये तो तुम्हें पता है कि हमको गिनती की सांस मिली हुई है, एक सांस हमको फालतू नहीं मिल सकती। कोई भी डॉक्टर, कोई भी वैज्ञानिक हमको एक सांस फालतू नहीं दिला सकता है, जिसको हम नष्ट जाया कर रहे हैं।
जो दमा का मरीज़ होता है, श्वास का मरीज़ होता है, वो जल्दी क्यों बुढ़ा हो जाता है? इसीलिए बुढ़ा हो जाता है क्योंकि उसकी श्वासें ख़त्म हो जाती बहुत जल्दी से। लोग कहते हैं हमारा पेट निकल रहा है, हमारा पेट निकल रहा है। मेरा पेट नहीं निकला है। मैं ये समझ लो कि मैं 63 साल का हो गया हूँ। मैं कोई व्यायाम, कोई कसरत कुछ नहीं करता हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ मैं। और आज तक हमको जुकाम तक नहीं हुआ है और सब चीज़ खाता पीता हूँ, चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो। लोग कहते हैं चाय पीने के बाद आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, हम तो चाय पीने के बाद आइसक्रीम भी खाते हैं, हमें तो नहीं जुकाम हुआ। श्वास का साधना, आप जो मर्जी खाओ, जैसे मर्जी खाओ, आपका पेट बाहर नहीं निकलेगा। आपको करना क्या है, आप पेट की सांस बाहर निकाल दो, पेट की सांस बाहर निकाल दो, पेट पिचक जाएगा, अपने आप ही पिचक जाएगा पेट में। थोड़ी देर ऐसे रोक कर रखो, जितनी देर तक आप रोक सकते हो, पेट को अंदर खींच करके रखो, आपकी श्वास भी रुकी रहेगी, आपकी श्वास भी वेस्ट नहीं होगी और पेट कभी बाहर नहीं निकलेगा। जो खा पी करके पेट फुलाकर चलते हैं, आपने देखा होगा बेल्ट बेचते हैं, इसको बेल्ट को पहनो, बेल्ट को पहनो, मोटापा कम हो जाएगा। तो वो बेल्ट क्या काम करती है, उस बेल्ट में एक बैटरी लगी होती है। जैसे आप पेट फुलाएंगे उसका जो है बटन दब जाता है, वो वाइब्रेशन करने लगती है, और जैसे आपने पेट अंदर को खींचा वो वाइब्रेशन बंद हो जाता है। तो यही चीज़ जो जानते हैं वो मानते हैं, जो नहीं जानते वो कहते तो बकवास है दुनिया भर का। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, आप अपने पेट के अंदर को सांस को खींच कर रखिए, और जिस प्रकार हमारा आपका हाथ पैर चलता है, हम ज़बरदस्ती उसको मोड़ करके टेढ़ा ना करें। हमारा हाथ धनुष बाण नहीं बन जाएगा, जो आगे से मुड़ रहा है इसी से घुमा करके उसको पीछे में से मोड़ देंगे, कोई रबड़ नहीं है। शरीर को कष्ट देना तो कष्ट देते रहो, तुम्हारा शरीर है, चाहे आबाद करो चाहे बर्बाद करो। लेकिन जब यही शरीर बर्बाद हो जाएगा तो घर के बच्चे भी नहीं पूछेंगे, वही इंतज़ार करेंगे कितनी जल्दी भैया राम नाम सत्य हो इनका, इनको तो कष्ट ही है, इनके साथ हमें भी दुनिया भर का कष्ट झेलना पड़ रहा है, तो भगवान इनको मुक्ति दे दो। तो तुम तो जीना चाहते हो लेकिन घर वाले तुमको मुक्त करना चाहते हैं। तो बिना मतलब में किसी की देखा देखी में बिना मतलब का कसरत व्यायाम नहीं करना चाहिए। गांव में देखो, किसानों को देखो, वो नहीं करते हैं कि यहाँ दुनिया भर का कमर टेढ़ा करो, ये करो, उल्टा लटको, हाथ के सहारे चलो, उंगलियाँ टेढ़ी करो, कूहनी टेढ़ी करो, घुटना मोड़ो, वो सब नहीं करते हैं। वो अपना जो नेचुरल काम होता है वही नेचुरल काम करते हैं। यहाँ जितने योगा करने वाले हैं, गांव के एक किसान से भिड़ा दो, तुरंत धराशायी हो जाएंगे। तो ज़बरदस्ती जो है अपने शरीर को कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये शरीर जो है बहुत कीमती है। ये शरीर जो है हमारे जीवन की नाव है, इसी से हम अपने जीवन को पार कर सकते हैं। और अनाप शनाप हम शरीर के साथ में करके शरीर को नष्ट कर रहे हैं। मेन चीज़ हमें अपना खान पान सही रखना चाहिए। आजकल बिना मिर्च मसाले का चटकारे वाला कोई टेस्ट ही नहीं आता खाने में, स्वाद चाहिए, और जहाँ स्वाद है वहीं रोग है, जहाँ स्वाद है वहीं रोग है। घर में मैं छोटा छोटा था तो क्या करते थे, सिलबट्टे पर ये धनिया और घर की मिर्च यही सब मसाले पीस लेते थे। आजकल तो मैं भी बता रहा हूँ, यहाँ नोएडा में गया था, वो मसाले बेचते थे, तो हमारे यहाँ फ़ोटो खिंचवाने के लिए आते थे, तो हमारी उनकी दोस्ती हो गई। तो हमने कहा तुम इधर मसाले काम करते हो और ख़ुद की पैकिंग करते हो क्या? कहते हैं हाँ, मैं अपना मसाला खुद पीसता हूँ और ख़ुद की पैकिंग करता हूँ। तो हम कहा कि यार इसमें फ़ायदा, कहते इसमें बहुत फ़ायदा है। तो हम कहा यार अगर तुम ये बता दो कि इसमें कैसे क्या करते हैं, तो हम भी ये फ़ोटोग्राफी का काम छोड़ करके मसाले का ही काम कर लेते हैं।
तो मैं उनके घर पर गया तो दुनिया भर की छाल रख रखे थे। ये फला की छाल है, ये अशोक के पेड़ की छाल है, ये आम की छाल है, ये धमाके की छाल है। पेड़ों की छाल को पीस करके गरम मसाले में मिलाते हैं भाई। ऐसी छाल जिसको जानवर भी नहीं सूंघते वो तुम्हें खिला रहे हैं, हम चटकाले लेकर खा रहे हैं। तो पेड़ों की छाल खाओ मसाले के नाम पर, पेड़ों की छाल खाओ और डॉक्टर से संपर्क करके रखना, क्योंकि कभी भी तुम्हारा किडनी और लीवर खराब हो सकता है। खाओ मसाले। तो आजकल तो देखा है कि इंसान ही इंसान के साथ में खेल रहा है। गजब की बात तो ये देखो कि इंसान ही इंसान के साथ में खेल रहा है। इंसान का कोई दूसरा दुश्मन नहीं है, केवल इंसान ही दुश्मन है इंसान का। चाहे घर में ले लो, चाहे बाहर में ले लो। तो अब समस्या खराब ही होनी है, समस्या का सुधार नहीं होना है, क्योंकि अब खुद ही आप देखते हैं कि अब संस्कार गायब हो रहे हैं। लोग रामचरितमानस का पाठ करते हैं, कहते हैं हमारी धार्मिक ग्रंथ है, ये है वो है। उसमें लिखा है कि प्रात काल उठकर रघुनाथा और मात पिता गुरु नावई माथा। आजकल कौन बच्चा है जो सुबह उठ करके अपने माँ बाप का पैर छूता है? कोई छूता है? नहीं छूता है। तो संस्कार ही नहीं मिले। जब तुमने खुद अपने माँ बाप के पैर नहीं छुए तो तुम्हारा बेटा कैसे छुएगा? वो तो वही भाई जो घर में देखेगा वही संस्कार उसके अंदर जाएंगे। मैंने देखा कोई भी माँ बाप अपने बेटे से नहीं कहता भैया नहा धो करके ज़रा घर के मंदिर में दीपक जला देना, ना, सवाल ही नहीं होता है। दीपक जला देंगे तो उनकी नाक कट जाएगी। तो कहाँ से बच्चों में संस्कार आएगा? और ये चीज़ स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती है। स्कूलों में नहीं पढ़ाते कि घर के मंदिर में तुम दीपक जलाओ, धूप जलाओ। ये संस्कार घर में दिए जाते हैं कि ये चाचा हैं, चाचा के पैर छुओ, ताऊ के पैर छुओ, हैं, कोई घर में मेहमान आता उसके पैर छुओ। और पैर छूने से लोग बात समझते नहीं कि पैर छूने से क्या होता है। पैर छूने से जो आदमी जितना भी पुण्य काम करता है, जितना भी पुण्य का काम करता है, वो सारा पुण्य नीचे से, जैसे कोई चीज़, जैसे गिलास भरा हुआ है और गिलास में आप दूध डाल दो, तो आप घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में देखेंगे वो दूध सारा नीचे बैठ जाएगा। तो इंसान ज़िंदगी में जितने भी अच्छे काम करता है, पुण्य का काम करता है, वो सोचता दिमाग से है, करता हाथ से है। तो वो धीरे धीरे जा कर के वो पैर के अंगूठे में पहुंच जाता है। इसीलिए जो सत्पुरुष हैं वो अपना अंगूठा नहीं छूने देते हैं, नहीं छूने देते हैं। वो कहेंगे दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। आप जितने जैन मुनियों को देखो वो पैर नहीं छूने देते हैं। और आजकल पहली बात तो पैर कोई छूता नहीं है, और पैर छूने का प्रथा धीरे धीरे ख़त्म हो रहा। अब तो हाय हल्लों में चल गया है। अब अंगूठा नहीं, अब घुटना छूने लगे हैं। पैर छूने के नाम पर घुटना छूते हैं। आने वाले दिनों में घुटना छूट जाएगा, कमर रह जाएगा। तो ये है, अब धीरे धीरे सारे संस्कार खत्म हो रहे हैं। लेकिन मैं जो बात कर रहा था योग की, योग का मतलब है श्वास की साधना। अपने श्वास को जितना ज़्यादा से ज़्यादा रोक कर रखो, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना श्वास को रोक करके रखो बस, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने अंदर पेट की सांस को बाहर निकाल दिया, बैठे रहो आराम से। जब जानो कि हमारा दम घुटने लगा है, फिर सांस ले लो, फिर छोड़ दो,
सांस निकालने के बाद फिर बैठे रहो आराम से। बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपका हर चीज़ बिल्कुल शुद्ध रहेगा। लीवर नहीं ख़राब होगा, किडनी भी सही काम करेगी, हर चीज़ सही रहेगा। ये जो महर्षि पतंजलि थे, ये उनकी बात है, इसको बाबा रामदेव भी नहीं बताते हैं। उनको तो अपना प्रोडक्ट बेचने से मतलब है भाई। वो हाथ पैर टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा, पेट को गोल गोल घुमा करके, गोल गोल घुमा कर देखो भी तुम्हारे आते ही पलट जाएंगे। उन्होंने उस चीज़ का व्यायाम कर रखा है, पेट घुमाने का, तो उनका घूम रहा है। उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप सांस को रोक रखिए और संतुलित आहार आप वैसे नहीं ले पाएंगे। मैं बताता हूँ, आप खाना खाने से पहले पानी से पेट भर लो। पानी से पेट भरने के बाद में 10 मिनट बाद आप खाना खाओ। पहले पानी से पेट भर लो, उसके 10 मिनट बाद आप भोजन करो। आपके शरीर में संतुलित भोजन ही जाएगा, एक टुकड़ा फालतू नहीं जाएगा। बशर्ते खाना खाने से 10 मिनट पहले पानी से पेट भर लो। कहते पानी से क्या होता है, पानी से कहीं भूख मिटती है? अरे जल ही जीवन है, पढ़ते सुनते सब हो। दुनिया भर का पकवान खाओ, पानी न पियो, ये पता लग जाएगा। जाओगे वहाँ बाथरूम में घंटों घंटों बैठे रहोगे, कुछ होने वाला नहीं है। तो जल ही जीवन है। खाना खाने से पहले पानी से पेट भरिए। और ज़्यादा हम क्या कहें, आप खुद ही समझदार हैं, हमारी कौन से बात मानेंगे। लेकिन हमने जो बताना था मैंने आपको बता दिया। आप मानो भाई ना मानो, हमें क्या है, हम तो अपना कर ही रहे हैं जो कुछ हमें करना है। अब आजकल वैसे ही बुजुर्गों को कोई बात नहीं मानता है, वो कहते हो तो अपना पुराना चला रहे हैं। चलाओ अपना नया चलाओ, और डॉक्टरों से दोस्ती करके रखो, क्योंकि डॉक्टरों को ज़रूरत पड़ेगी। आपको डॉक्टरों को ज़रूरत पड़ती रहेगी, क्योंकि आप अपनी चलाओगे तो चलाओ, मत मानो बुजुर्गों की बात। आजकल तो वैसे मशीनरी युग है, तुम्हारे अंदर भी मशीन फिट हो जाएगी। लेकिन भैया मैं तो यही कहूँगा कि आप श्वास रोकने का योग करिए, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपके हाथ पैर चल रहे हैं, वैसे उनको ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा तोड़ फोड़ करके एक बुढ़ापे में और रोग मत पालो। नमस्कार।